हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो में हम सीबीएसई के कक्षा 10वीं के सुभाषितानी पाठ के श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। 5वें श्लोक का विषय है क्रोध। इस श्लोक में सुभाषितकार क्रोध कितना हानिकारक है ये बताते हैं और क्रोध का कंपैरिजन लकड़ी में स्थित अग्नि के साथ करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं श्लोक। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठिगतो ही वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। इस क्रोध का भयंकर परिणाम अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है क्रोध जब भी मन में आता है तो उससे मन उस क्रोध के कारण क्रोधवश हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। ऐसा क्रोधवश मन विभ्रमित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और ऐसे भ्रमित मन जो रहेगा वो स्मृति भ्रमित मन की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे भ्रष्ट मन कारण बुद्धिनाश होता है। ऐसे भ्रष्ट मन के कारण बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का ही नाश हुआ यानी अच्छा बुरा सोचने की क्षमता ही जब नष्ट हो जाती है तो सर्वनाश तो निश्चित है। यानी इस क्रोध का सबसे आखिरी बिंदु जो रहेगा वो है सर्वनाश। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले व्यक्ति ने अपने क्रोध को वश करना चाहिए, अन्यथा ये क्रोध उस व्यक्ति को सर्वनाश तक निश्चित ही पहुंचाता है। ऐसी ही एक घटना एक बार भगवान बुद्ध के साथ हुई। भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी, एक व्यक्ति बहुत गुस्से से उनके पास आ गया और ज़ोर ज़ोर से बात करने लगा, उनके ऊपर चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम्हें दूसरों को उल्टा सीधा सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बाकी लोगों की तरह ही मूर्ख हो, तुम झूठे हो, तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो। ऐसे गुस्से में उसने जो मन में आए वो बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान बुद्ध सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आप कोई उपहार अगर किसी के लिए लाते हो और वो व्यक्ति उसको अस्वीकार करता है तो वो उपकार किसके साथ रहेगा? ये प्रश्न सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा तो कहा गया पता नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया और उसने उत्तर दिया, वो उपहार तो मेरे ही पास रहेगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने नहीं लिया तो वो जाएगा कहाँ? वो तो मेरे ही पास रहेगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल उचित कहा। वैसे ही तुमने मुझे क्रोध का उपहार दिया लेकिन मैंने उसे अस्वीकार किया, तो ये क्रोध रूपी उपकार अभी तुम्हारे ही साथ रहा। तुमको अगर इस क्रोध रूपी दुश्मन से, शत्रु से छुटकारा पाना है तो इस क्रोध रूपी शत्रु को उपहार के रूप में किसी को भी नहीं देना, अन्यथा ये सदा तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम्हारा सर्वनाश भी निश्चित ही करेगा। अब तुम सोचो, तुम्हें खुद का सर्वनाश करना है या क्रोध से छुटकारा पाना है। इस घटना ने उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल दिया और उसने अपने जीवन में क्रोध से छुटकारा पा लिया। हमें भी यही करना चाहिए और यही बात समझाने के लिए सुभाषितकार एक उदाहरण भी देते हैं। उस उदाहरण में वो कहते हैं कि जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि उस लकड़ी को ही पूरी तरह से भस्म कर देता है, वैसे ही हमारे शरीर में रहने वाला क्रोध हमारे शरीर को भस्म कर देता है। अब पढ़ेंगे अन्वय। नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः ही भवति यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते सह क्रोधः एव शरीरम दहते। श्लोक को विस्तार से पढ़ेंगे। क्रोधो ही
संधि है क्रोधः प्लस ही, क्रोधः यानी गुस्सा, ही ये पादपूर्णार्थक है। शत्रुः यानी दुश्मन। प्रथमो नराणाम, ये फिर से संधि है प्रथमः प्लस नराणाम। प्रथमः यानी पहला, नराणाम यानी मनुष्यों का। यहाँ पे शत्रुः ये विशेष्य पद है, प्रथमः ये विशेषण पद है। शरीरस्थितः प्लस देह विनाशनाय। शरीरस्थितः का मतलब है शरीर में रहने वाला। देह विनाशनाय यानी देह के विनाश के लिए। यहाँ पे शरीरस्थितः ये शब्द विशेषण है और क्रोधः उसका विशेष्य पद है। यथास्थितः यानी जिस तरह से, स्थित। काष्ठगतः प्लस ही, ये संधि है। काष्ठगतः यानी काष्ठ में रहने वाला। यथास्थितः काष्ठगतः यानी काष्ठ में प्रज्वलित। ही वह्निः यानी वह्नि, अग्नि। काष्ठ में स्थित प्रज्वलित वह्नि। स एव वह्निः दहते शरीरम। स एव, यहाँ पे सह प्लस एव ये संधि है। यानी जिस तरह से काष्ठ में स्थित प्रज्वलित वह्नि काष्ठ को जलाता है, स एव उसी प्रकार से, सह यानी यहाँ पे क्रोध है, ये क्रोध। वह्नि ही यानी क्रोध रूपी वह्नि देह दहते शरीरम, शरीर को जलाता है। दहते यानी जलाता है, शरीरम यानी शरीर को। वह्निर दहते का मतलब है यहाँ पे क्रोध रूपी वह्नि, ये अर्थ हमको लेना है। सह ये सर्वनाम वह्नि के लिए आया हुआ है, एव अव्यय है। वह्नि ही प्लस दहते ये संधि है। यथास्थितः काष्ठगतः ये दोनों विशेषण हैं और वह्नि ही ये विशेष्य पद है। दहते ये क्रियापद है और वह्नि ही ये कर्तृपद है। श्लोक का शब्दशः अर्थ। मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध ये मनुष्य के विनाश का प्रथम शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाता है, वैसे ही वह यानी क्रोध शरीर को जलाता है। श्लोक के विशेषण पद और विशेष्य पद। प्रथमः विशेषण शत्रुः विशेष्य। देहस्थितः विशेषण क्रोधः विशेष्य। स्थितः विशेषण वह्निः विशेष्य। काष्ठगतः विशेषण वह्निः विशेष्य। अब कर्तृपद और क्रियापद। वह्निः ये कर्तृपद है, दहते ये क्रियापद है। अव्यय पदानि। ही, यथा और एव ये अव्यय है। पर्याय पदानि विलोम पदानि। क्रोधः उद्विग्नता मीन्स एंगर, गुस्सा। क्रोधः विलोम पद है आनंदः। शत्रुः अरिहि रिपुः वैरी ये पर्याय पद है, विलोम पद रहेगा। मित्रम सुहृद सखा। प्रथमः पर्याय पद है आद्यः मीन्स फर्स्ट, पहला। प्रथमः विलोम पद है अंतिमः, अंतिमः यानी आखिरी। नराणाम पर्याय पद है नूणाम, मानवानाम, मनुष्यानाम। देहः पर्याय पद है तनुः, वपुः, काया, शरीरम। विनाशाय पर्याय पद है विनाशनाय। विनाशनाय विलोम पद है संवर्धनाय, संरक्षणाय, निर्माणाय। काष्ठम पर्याय पद है दारू। वह्निः पर्याय पद है अग्निः, पावकः, अनलः। यानी आगे के श्लोक का विषय है मित्रत्व। पढ़ते हैं श्लोक। मृगा मृगैः संगमनो व्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिये सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। इस श्लोक का अन्वय है मृगाः मृगैः सह, गावः गोभिः सह, तुरगाः तुरङ्गैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधियः सुधिभिः सह अनुव्रजन्ति, यतः सख्यं समानशीलव्यसनेषु
भवति। अब श्लोक का शब्दशः स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। मृगाः प्लस मृगैः, ये संधि है। मृगाः शब्द का अर्थ है हिरण, तो हिरण जो है वो दूसरे हिरणों के साथ चलते हैं। यहाँ पे मृगाः शब्द के लिए और एक अर्थ भी रहता है। सारे प्राणियों को भी मृग बोलते हैं, लेकिन इस रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे मृगाः का मतलब हम हिरण लेंगे। संगम अनुव्रजंती, संगम का मतलब है साथ, अनुव्रजंती का मतलब है चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं या साथ चलते हैं। ये भी संधि है, संगम प्लस अनुव्रजंती। अनुव्रजंती क्रियापद का कर्तृपद रहेगा मृगाः, और संगम इस शब्द के लिए मृगैः ये शब्द की तृतीया यूज़ की हुई है। इस पूरे लाइन का मतलब रहता है हिरण हिरणों के साथ चलते हैं या हिरणों के पीछे पीछे चलते हैं। दूसरी लाइन है गावश्च, गावः प्लस च। गावः का मतलब कोई गाव नहीं रहता है, गावः का मतलब है गाय। गाय इस शब्द का बहुवचन यानी गावः आता है। गोभीः, गोभीः का मतलब दूसरे गायों के साथ, गोभीः ये तृतीया बहुवचन है। तो इसी संगम शब्द के लिए फिर से ये तृतीया विभक्ति आती है। तुरगाः प्लस तुरंगैः, तुरगाः का मतलब है घोड़े, तुरंगैः का मतलब है दूसरे घोड़ों के साथ, यानी गाय जो है वो गाय के साथ रहते हैं, चलते हैं। घोड़े दूसरे घोड़ों के साथ चलते हैं या रहते हैं। तीसरी लाइन मूर्खाश्च, मूर्खाः प्लस च। मूर्खैः यानी मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहना पसंद करते हैं या रहते हैं। सुधियः सुधिभिः, सुधियः का मतलब है विद्वान लोग, विद्वान लोग हमेशा दूसरे विद्वानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान यानी एक जैसा, कॉमन। शील का मतलब है स्वभाव, व्यसनेषु मतलब एडिक्शन, व्यासंग। हम जनरली ये शब्द जो है वो बुरे मतलब से ही यूज़ करते हैं, लेकिन व्यसन का अर्थ हमेशा किसी बुरे व्यसन के बारे में ही लेना ज़रूरी नहीं है। व्यसन जो है वो व्यासंग इस अर्थ से भी लिया जा सकता है। कोई अगर कवि है तो उनको कविता करने का व्यासंग रहता है, दूसरे कवियों के साथ उनकी बड़ी अच्छे से मित्रता होती है, उनमें सख्य रहता है। अगर कोई चित्रकार है, कोई डांसर है, मतलब नृत्य करने वाला है, कलाकार है, गायक है, तो जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, तो उसी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ ऑटोमेटिकली उनकी मैत्री हो जाती है। यही यहाँ पे सुभाषितकार को कहना है कि हम लोगों की पसंद जैसी रहेगी उसके जैसे ही हमारे मित्र रहते हैं। यानी इंग्लिश में एक सेइंग है, द पर्सन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। किसी व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आदतें अगर किसी को जाननी है तो वो किसके साथ रहता है, किसके साथ उसका आना जाना, उठना बैठना रहता है, तो इससे पता चल जाता है कि उसकी सोच कैसी है या उसका स्वभाव कैसा है। इस श्लोक में एक ही अव्यय पद है, वो है च। बाकी कर्तृपद और क्रियापद भी एक ही रहेगा, वो मृगाः और अनुव्रजंती है। विशेषण और विशेष्य इस श्लोक में नहीं है। तो अब पढ़ते हैं पर्याय पदानि और विलोम पदानि। मृगाः पर्यायपद कुरंगाः यानी हिरण, संगम संगति ही यानी कंपनी, व्रजंती गच्छन्ति यानी चलते हैं, गावः धेनवः यानी गाय, गोभीः धेनुभिः यानी गायों के साथ, तुरगाः अश्वाः हयाः वाजयः तुरंगाः घोटकाः, इसका अर्थ है घोड़े। मूर्खाः मूढ़ाः यानी मूर्ख लोग, मूर्खाः का विलोम पद रहेगा विद्वांसः पंडिताः ज्ञानवन्तः विशारदः, और इन सब का पर्याय पद रहेगा सुधियः। समान
समम यानी एक जैसा। समान का विलोम पद रहेगा विपरीत या फिर विषम यानी अलग। शील वर्तनम, व्यवहारः स्वभावः यानी नेचर। व्यसनेषु रुचिषु यानी इंटरेस्ट या फिर व्यासंग। सख्यम सौहृदम, मैत्री सुहृद्भावः यानी फ्रेंडशिप। Friends, thank you very much for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and don't forget to comment.